दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को ड्राइविंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस द्वारा सड़क किनारे रुकवाया जाता है और गाड़ी का लाइसेंस, प्रदूषण और रजिस्ट्रेशन वगैरह की मांग की जाती है और सही कागजात ना होने पर हम लोगों को कुछ रुपए का भुगतान भी करना पड़ जाता है, जिसे हम लोग चालान कहते हैं। लेकिन कई बार हम लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि हम लोगों को बेमतलब का पुलिस द्वारा पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि एक आम आदमी को कानूनी अधिकार के बारे में पता नहीं होता, कानून के बारे में जानकारी नहीं होती, अपने लीगल राइट्स के बारे में उनको पता नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ अपने लीगल राइट्स के बारे में जानेंगे, कुछ कानूनी अधिकार के बारे में जानेंगे, जिसको जानने के बाद हम बेफालतू का चालान कटने से बच सकते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो में आखिरी तक, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लीगल स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सरकार द्वारा जहां हमें कुछ अधिकार प्राप्त हैं, उसी के साथ ही साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, जिनका पालन करना हर एक नागरिक के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसी तरह यातायात के नियम में भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं, जैसे कि हेलमेट लगाकर दोपहिया वाहन चलाना, दोपहिया वाहन पर 2 लोगों से ज़्यादा का ना बैठना, सीट बेल्ट लगाकर 4 चक्का गाड़ी चलाना और भी बहुत ऐसे कर्तव्य हैं जिनका पालन करना हर एक नागरिक के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इस कर्तव्य को पालन ना करने पर यातायात पुलिस द्वारा हमें कुछ पैसे का भुगतान करना पड़ जाता है, जिसे ही हम लोग चालान कहते हैं। चालान 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग तीनों चालान के बारे में जानते हैं। तो ऑन द स्पॉट चालान के बारे में जानेंगे सबसे पहले। तो ऑन द स्पॉट चालान तभी काटी जाती है जब पुलिस अपराधी को रंगे हाथों पकड़ लेती है। मान लीजिए कि कोई आदमी है जो चौराहे पर गया और वहाँ रेड लाइट जल गया, यानी कि उसको ठहरने के लिए कह दिया गया, संकेत दे दिया गया, लेकिन वो रेड लाइट को जंप कर जाता है। तो पुलिस फ़ौरन आएगी और उसको चालान काट के दे देगी और उससे पैसे का भुगतान करने के लिए कहेगी और उससे पैसे का भुगतान करना भी होगा। लेकिन आप अगर चाहें तो पैसे का भुगतान ना भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन इस स्थिति में आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस पुलिस को जमा देना होगा। बात की जाए अगर नोटिस चालान की, तो कई बार ऐसा होता है कि आरोपी जो सड़क पर यातायात के नियमों का उल्लंघन कर कर भागने में सफल हो जाता है, लेकिन उस दौरान पुलिस उसके गाड़ी का नंबर नोट कर लेती है और उसके पते पर नोटिस चालान यानी कि नोटिस के रूप में चालान भेज देती है और उस चालान का भुगतान उस आरोपी को 1 महीने के अंदर अंदर करना होता है। इसे ही हम लोग नोटिस चालान कहते हैं। लेकिन कोर्ट चालान आम तौर पर ऐसे आरोपी को दिया जाता है, मान लीजिए कोई आदमी है जो ड्राइविंग के वक्त शराब पीकर गाड़ी चला रहा है। शराब पीकर गाड़ी चला रहा है यानी कि उसके 100 ml खून में 30 मिलीग्राम अगर अल्कोहल की मात्रा है तो उसे कोर्ट चालान दिया जाएगा। चालान तो उसको ऑन द स्पॉट ही दिया जाएगा पुलिस द्वारा, लेकिन इस स्थिति में पुलिस चालान की वसूली नहीं कर सकती है। इस मामले में उसे कोर्ट जाकर ही चालान का भुगतान करना होगा। आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बताते चलूँ कि मान लिया जाए कि अगर कोई आरोपी अगर शराब पीकर गाड़ी चला रहा है और पुलिस द्वारा वो पकड़ा जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे, अगर ये गुनाह उसने पहली बार किया हो, तो उसको 6 महीने के लिए जेल भी हो सकती है और 2000 रुपये के लिए जुर्माना भी हो सकता है, या फिर दोनों से उसे दंडित किया जा सकता है। लेकिन अगर उसने ये गुनाह इससे पहले भी कर रखा है तो उसको 2 साल का जेल और 3000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। इस स्थिति में पुलिस ऐसे शख्स का लाइसेंस जब्त करने का भी अधिकार रखती है, जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना, मालवाहक गाड़ी पर सवारी का ढोना, ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग आदि। लेकिन जब चालान की बात आती है तो इस जानकारी के साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि पुलिस आपको एक ही दिन एक ही अपराध के लिए दोबारा चालान नहीं काट सकती। यानी कि मान लीजिए कि आपने हेलमेट ना पहनने की वजह से चालान का भुगतान कर दिया, अब उसी दिन रात के 12 बजे के पहले पहल आपको उसी अपराध के लिए चालान नहीं काटा जा सकता है। और दूसरी बात ये है कि नॉन मोटराइज्ड व्हीकल जैसे कि
रिक्शा हो गया, साइकिल हो गया, ठेला हो गया, ये सब मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर नहीं आते। इसलिए अगर इनके द्वारा कोई भी ट्रैफिक रूल का वायलेशन होता है तो इन पर कोई भी कानूनी मुकदमा नहीं चलेगा या किसी भी तरह का चालान नहीं काटा जाएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि हम लोग आखिरकार चालान कटने से कैसे बच सकते हैं। तो मेरा जवाब ये होगा कि हम लोगों को सरकार द्वारा कुछ यातायात के नियम बताए गए हैं, कानून बताए गए हैं। अगर उन कानून के दायरे में रहकर अगर हम ड्राइविंग करें तो हम लोग चालान देने से बच सकते हैं। जिस तरह हम लोगों को हेलमेट लगाना अनिवार्य है, उसी प्रकार हम लोगों को अपने गाड़ी का वैध कागज़ात यानी कि जितने भी पेपर्स हैं उनका अपने साथ में लेकर चलना भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या आपको पता है कि हम लोगों को अपने बाइक के साथ या अपने 4 चक्के गाड़ी के साथ कौन कौन से कागज़ को अपने पास में रखना चाहिए जिसे दिखाकर हम लोग पुलिस से चालान कटने से बच सकते हैं? वो कागज़ात 4 हैं। सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। व्हीकल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। प्रदूषण अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास आपका इंश्योरेंस पेपर होना चाहिए। इन चारों में से 2 का ओरिजिनल होना बहुत ही ज़रूरी है। वो है ड्राइविंग लाइसेंस और आपके पास प्रदूषण जो है ये ओरिजिनल होना चाहिए, इसका फ़ोटोकॉपी नहीं। बाकी उन दोनों का फ़ोटोकॉपी भी आप अपने साथ रख सकते हैं। कई बार फर्जी पुलिस द्वारा भी गलत तरीके से हम लोगों से पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। हम लोग बस खाकी वर्दी देखकर ये समझ बैठते हैं कि वो सामने वाला बंदा पुलिस वाला ही है और हम लोग कानूनी झंझटों में भी नहीं पड़ना चाहते। तो क्या आपको पता है कि हम लोगों के चालान काटने का कौन सा पुलिस अधिकारी अधिकार रखता है? अगर बात पहुंच जाए चालान वसूली की तो हेड कांस्टेबल को सिर्फ 100 रुपये तक का ही चालान वसूली करने का अधिकार प्राप्त है। अगर 100 रुपये से ज़्यादा का चालान हुआ तो वो सीनियर इंस्पेक्टर द्वारा ही वसूली किया जाएगा। इस दौरान सीनियर इंस्पेक्टर अपने वर्दी में होंगे और उनका नेम प्लेट भी उनके साथ होगा और कांस्टेबल को सिर्फ नंबर नोट करने का अधिकार है, वो चालान नहीं ले सकते हैं। इसीलिए कभी भी चालान का भुगतान करें तो रसीद अवश्य प्राप्त करें ताकि आपका चालान सही जगह पहुंच सके। और अगर आपके पास चालान भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हो तो आप चालान का भुगतान बाद में भी कर सकते हैं, यानी कोर्ट में जाकर भी कर सकते हैं। लेकिन इस स्थिति में आपका लाइसेंस पुलिस द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और आपको एक रसीद काट कर दिया जाएगा। उस रसीद का लेना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तब जाकर आप कोर्ट में चालान जमा करेंगे तो आपको उसी रसीद को देने पर ही आप अपने लाइसेंस को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अगर इस कंडीशन में अगर आप पड़ जाएं तो आप उस रसीद को लेना ना भूलें और लेके उसे एकदम सुरक्षित जगह पर रख दें ताकि आपका लाइसेंस आपको दोबारा मिल सके। क्या आपको पता है कि न्यू ट्रैफिक रूल्स के तहत अगर किसी भी ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करते हैं तो आपको कितनी पेनल्टीज़ देनी पड़ सकती है? पहले वो पेनल्टीज़ तो बहुत कम, लेकिन अभी 2019 में इसे काफ़ी बढ़ा दिया गया है ताकि कोई भी बंदा बेमतलब का ट्रैफिक रूल का वायलेशन ना कर सके। तो चलिए जानते हैं। पहले बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपये का जुर्माना किया जाता था, लेकिन अब उसे 500 से बढ़ाकर 5000 कर दिया गया। अगर आप ख़तरनाक ढंग से गाड़ी चलाते हैं तो पहले 1000 रुपये जुर्माना था, लेकिन अब 5000 हो गया। अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो पहले 2000 रुपये के भुगतान करना पड़ता था, अब सीधा 10,000 रुपये करना होगा। अगर आप सीट बेल्ट ना पहनते हैं, ये कितनी छोटी सी गलती है लेकिन बहुत बड़ी गलती है देखा जाए तो। अगर पहले 100 रुपये का भुगतान करना पड़ता था, अब सीधा 1000। अगर ओवरलोडिंग करते हैं तो पहले 2000 था जिसे डायरेक्ट 20,000 रुपये कर दिया गया। ओवरलोडिंग करेंगे तो 20,000 रुपये देना होगा और 1 टन अगर एक्स्ट्रा है तो उस पर आपको 2000 रुपये और देना होगा, मतलब कि 22,000 हो जाएगा। अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हैं तो 100 रुपये का भुगतान करना पड़ता था और अब सीधे 1000 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। इसीलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ट्रैफिक रूल का वायलेशन कभी ना करें और एकदम सेफ़ रहें और हेलमेट तो ज़रूर से पहनें और अगर 4 चक्के से चलते हैं तो सीट बेल्ट लगाना तो कभी भी ना भूलें और अपने यात्रा को शुभ यात्रा बनाएं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी मेरी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लीगल स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक भी कर दीजिएगा।
तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।